प्राण की आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख गलती निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल। लीला रत रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलमल मथिन प्रताप निवारणे, कलमल मथन प्रताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भय हारणे, केवल मृत्यु भय भगवे हारण। सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवक सकल सकल दुख कारण। शुभ महोत्सव हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परम भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लास, परमहंस मुनि उल्लास। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले अबच स्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर्मोत्तकम, करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम, सुललितम च कंठे मुक्तावली, गोप स्त्रीय परवेष्टतो, विजयमत गोपाल चूड़ामणि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय सभी हमारे देवतुल्य बड़े बूढ़े बुजुर्ग एवं सभी संत भगवान इस धरातल पर जगत जननी जगदम्बा स्वरूप हमारी सभी मातृशक्ति बाल गोपाल स्वरूप हमारे सभी छोटे बड़े भाई बहन एवं गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन सभी बड़े भाव से और प्रेम से बोलेंगे कि राधे तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या कीन 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधी। कथा शुरू हम कर रहे एज सुनो वीर हनुमान आए सो आसन लीजियो हे प्रभु कृपा निधान। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरे मन की जोड़ दो प्रभु टूटी हुई लगाम। कि वृंदावन को बास भलो याम सुंदर बहे यमुना महारानी यमुना तो यमदूतन तारती भव तारत श्री राधे करानी भव तारत श्री राधे करानी। बोले राधे रानी सरकार की। सभी बड़े भाव से भगवान का गुणानुवाद करेंगे। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। हे प्रभु चारों धामों के नियमानुसार परम पिता की खोज करने के लिए सभी भक्त कहाँ आते हैं? ब्रज में। और हमारे इस ब्रज का नाम 84 कोस में फैला हुआ है। और इस ब्रज में आने के लिए लोग तरसते हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने
तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। नजर भर देखने तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। तार संसार सागर से लगन तुम्हें बनाए हैं। साथ मात पुण्य कन्हैया आए हैं। हे परमात्मा, भुला कर याद में तेरी फंसे माया के चक्कर में। भुला कर याद में तेरी फंसे माया के चक्कर में। भुला कर याद में तेरी फंसे माया के चक्कर में। भुला कर याद में तेरी फंसे माया के चक्कर में। निकलना है कठिन भारी उम्र सारी जिताई है। देखे तुमको कन्हैया ब्रज में आए हैं। परमात्मा, नहीं अब भोग की इच्छा, नहीं अब मोक्ष की इच्छा। नहीं अब भोग की इच्छा, नहीं अब मोक्ष की इच्छा। नहीं अब भोग की इच्छा, नहीं अब मोक्ष की इच्छा। नहीं अब भोग की इच्छा, नहीं अब मोक्ष की इच्छा। व्यास दर्शन की हृदय में बहुत दिन से लगाए हैं। देखने
ब्रज में आए हैं। सिर मोर पंखों का कटी में मेघना सुंदर। मुकुट मोर पंखों का कटी में। ये कन्हैया तुम्हारे स्वरूप को वर्णन किया जाए तो कलम भी रुक जाए। आपके नाना भांति के श्रृंगार हैं। मुकुट सिर मोर पंखों का कटी में मेघना सुंदर। वो बंसी की छवि सुंदर हमारा मन रुलाए। कन्हैया ब्रज में आए हैं। और सभी भक्त बड़ी भावना के साथ 1 मिनट राधे रानी का नाम स्मरण करेंगे। राधे 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 बोले राधे रानी। जब वो कन्या रोने लगी तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, वो कन्या एक साधारण कन्या नहीं थी। जब उसने रोना प्रारंभ किया तो जो पहरेदार थे जो सो रहे थे वो सभी जाग उठे। जब सभी जागने लगे तो आवाज को सुना पड़ा तो सभी पहरेदार आपस में बातें करने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि देवकी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया है। जब आपस में बातें करने लगे तो एक मंत्री तो गया कंस महाराज के पास और दूसरा गया जेल में देखने के लिए। जब कंस के पास ये खबर पहुंची कि महाराज कारागार में किसी बालक ने जन्म लिया है, तो कंस भी एकदम दौड़ा हुआ आया और हाथ में नग्न तलवार लेकर के आया। जब तलवार को लेकर के आया कारागार में पहुंचा, देवकी मैया उस कन्या को लेते ही जा रही थी।
एक पल उसको देख भी नहीं पाया ढंग से, तब तक कंस ने आकर के उस कन्या को छीन लिया और हंसने लगा कि शायद लगता है देवता भी झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। कि आकाशवाणी में पहले कहा था कि कंस तेरा काल देवकी का 8वां लाल होगा, लेकिन ये लाल नहीं है, ये तो लड़की है, कन्या है। और भला देवताओं ने भी झूठ बोला है, मेरे साथ गलत किया, मैंने इसके 8वें लाल के चक्कर में इसके 6 लाल और मार दिए। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि शायद ये कंस अपनी बात से मुकर न जाए। लड़की देखकर, कन्या को देखकर अगर इसकी बुद्धि फिर गई, बदल गई, तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। तो देवताओं ने फिर आकाशवाणी की कि ए कंस, हो सकता है कि इस कन्या के गर्भ से शायद कोई बालक पैदा हो, वो तेरा काल बने। यानी ये कन्या है और ये बड़े होकर के जब इसका विवाह होगा और इसके गर्भ से अगर कोई बालक पैदा हुआ तो वो तेरा काल हो सकता है। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी और उस कन्या को कारागार से बाहर ले गया और महाराज एक पत्थर पे जैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूटकर आसमान के लिए चली गई। जब आसमान के लिए चली गई, कंस देखता रह गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि कंस बहुत बलवान था। सोच रहा है कि मैं जिसको पकड़ लेता था वो कभी छूट नहीं पाया, लेकिन ये छोटी सी कन्या मेरे हाथ से छूट कर चली गई। जब कन्या आकाश के लिए चली गई तो ऊपर से फिर आवाज आई कि ए दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने जब सुना तो फिर बेचारा चक्कर में पड़ गया कि देवता वास्तविक झूठ बोलते हैं, देवता वास्तविक झूठ बोलते हैं कि देवकी के गर्भ से पुत्र होना चाहिए, वो लड़की हुई और ये लड़की बता रही है कि मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है, तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। अब कंस उसी चक्कर में है कि अब मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा काल किसके घर में है और वो कैसा दिखता है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, कंस की बड़ी दुर्दशा थी, चेहरा उदास हो गया, लौट करके फिर वापस अपने सिंहासन पर बैठा है, तो उसे यह भी होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं और करना क्या चाहिए। इधर मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बड़ा लाड़ दुलार दे रही है, बड़े प्रेम से पाल रही हैं। ब्रज की जो ब्रजवाला है, गोपियां हैं, वो सभी नाना प्रकार से भगवान को खिलाती हैं, बड़ा ही प्रेम स्नेह करती हैं। तो इधर एक छोटा सा कीर्तन बोले। झूले पाल नानक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पाल नानक होले झोटा दियो। सखियां भगवान कन्हैया को खिलाती हैं और परीक्षित जी, छोटा बालक अगर काऊ के घर में हो गए तो चाहे वो कैसा हो सही, लेकिन बालक हर किसी का अच्छा लगता है। जैसे कि एक सूकर का बच्चा हो जिसे हर कोई देख करके घिन करता है, कहता है कि ये सूकर का बच्चा है, लेकिन जब उसका जन्म होता है, छोटा सा बच्चा हो सूकर का, वो भी देखने में सुंदर लगता है। तो ये तो इंसान है।
तो आज सभी कन्हैया को प्रेम से खिलाती हैं। माँ यशोदा काम काज में लगी है और सभी झूला झूला रही है कन्हैया को और बड़े भाव से गा रही हैं। कन्हैया झूले पालना लेकिन खोले झूला दियो, कन्हैया झूले पालना लेकिन खोले झूला दियो। अरे काहे कोया को बनो पालना, काहे कोया को बनो पालना, अरे काहे कोया को बनोरी पालना, अरे काहे कोया को बनो पालना, और काहे के लागे ढूंढना। परिजन जी बड़ो ही आनंद है ब्रज में और इसीलिए आनंद की जगह ब्रज में बनी। ब्रज में गए तो होंगे, गए। काहे के लागे ढूंढना ने कहो ने ढूंढा दियो, काहे कोया को पालना लेकिन खोले झूला दियो। अरे रतन जड़ित जाको बनो पालना, काय को पालना है? सोने चांदी रतन को। बहुत बड़े पैसा बारे न तो बाबा। अरे रतन जड़ित जाको बनो पालना, रतन जड़ित जाको बनो पालना, अरे रतन जड़ित जाको बनोरी पालना, अरे रतन जड़ित जाको बनोरी पालना। अरे रेशम के हो न खड़े है जाओ महाराज जी, तुमने खड़े है जो तभी तो तुमसे ही तो आनंद आवत है। कैसे कैमरा वाले भैया आए हैं। अरे रतन जड़ित जाको बनोरी पालना, रतन जड़ित जाको बनोरी पालना। थोड़े से घूम के घूम के घूम के। आरी रतन जड़ित जाको बनोरी पालना, रतन जड़ित जाको बनोरी पालना। और रेशम के ढूंढना कहाँ ढूंढना दियो, कन्हैया झूले पालना खोले झूला दियो। ताली बजा के बोलो
गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, अरे गोरे नंद यशोदा गोरी, अरे गोरे नंद यशोदा गोरी। जाने कारो जहो लाल नानक होता जियो, कन्हैया झूल लाल नाथ होठ झूला दियो। राधे कन्हैया झूले पालना कहले झूला जियो, कन्हैया झूल लाल नाथ होठ झूला दियो। कन्हैया झूल लाल नाथ होठ झूला दियो। कन्हैया झूल लाल नाथ होठ झूला। बहुत खुशियां हैं। इधर कंस विचार कर रहा है कि जब मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है तो मैं उसे कैसे मार पाऊंगा। तो आज कंस ने एक उसकी बहन थी, उसका नाम बुलवाया। जब बुलवाया, कंस उदास है, खिन्न मन बैठा हुआ है, दुखी है बेचारा। जब पूतना आई तो वो कहने लगी कि भैया आप इतने उदास क्यों हो। जब ऐसे पूछा तो कंस बोला कि बहन कुछ नहीं है, क्या बताऊं, मेरे ऊपर बड़ा ही एक पहाड़ टूट पड़ा है और उसे मैं हटा नहीं पा रहा हूं। पूतना बोली कि भैया ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, हमें भी बताओ। अपने अपने पास रखो। इधर पूतना ने कंस से बात की तो आज कंस बोला कि बहन मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है और मैं कैसे हटाऊं इसे। पूतना ने पूछा कि एक बार हमें बताओ तो सही कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो कंस आज दुखी मन से बोला कि बहन जो मेरा काल था, देवकी का 8वां लाल, जो मेरा काल था वो देवकी के गर्भ से नहीं बल्कि गोकुल में पैदा हुआ है, और गोकुल में पैदा हुआ है तो अब मुझे उसका पता भी नहीं पता है, और ना तो उसका रंग देखा ना उसका रूप देखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मेरी कोई मदद करो। तो पूतना ने कहा कि भैया आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ऐसा भेष बना करके जाऊंगी, ऐसा भेष बना करके जाऊंगी कि कोई ब्रज में मुझे पहचान नहीं सकेगा। तो आज कंस से बातें करने लगी तो कंस कह रहा है कि ठीक है बहन, आप पर जैसे भी बने उस प्रकार उसे खत्म कर दो। तो उस पूतना ने एक बात और कही थी कि भैया मैं गोकुल में जाकर के उस गोकुल में जितने भी 6-6 महीने के बालक होंगे उन सबको ही खत्म कर दूंगी, और उन 6 महीने के अंदर में जो बालक होंगे तो उसमें तुम्हारा दुश्मन भी मारा जाएगा। जब पूतना कंस से कहकर के आज गोकुल के लिए तैयार होने लगी, श्रृंगार बना रही है, अरे करके नक्सिक से श्रृंगार, कि करके नक्सिक से श्रृंगार,
पूतना आई रूप बनाए करके नत में हार पूतना आई रूप बनाए। पूतना ने बड़ा ही अलबेला रूप धारण करो और वह योजना के अनुसार महाराज जी छोटा बारे बाबा बड़ोई बने अद्भुत अलबेला रूप धारण करो। अब बापू देखेंगे जैसे ही दर्पण में अपनो सजावट देखेंगे बड़ी प्रसन्न भई कि हमें तो ब्रज में कोई जय नहीं जाने पावे वो कहीं ब्रज किए के कहूँ अंत से आई। अरे आई रूप बनाए पूतना आई रूप बनाए करके नक्सिक से श्रृंगार पूतना चल रही रूप बनाए। आई है तैयार पूतना आई है तैयार करके नत में हमार पूतना आई है। अरे गले डार मोतन की माला हरी गले डार मोतन की माला रही बहुत हर्षा। अरे गले डाल मोतन की माला रही बहुत हर्षा। और रूप अनूप देख के अपना वही बहुत मुस्काए करके श्रृंगार पूतना आई रूप बना। अरे आई रूप बनाए रे भैया आई रूप बनाए करके नत तक देनार पूतना आई रूप बनाए करके नक्सिक से श्रृंगार पूतना आई रूप बनाए। करके नत तक देनार पूतना आई रूप बनाए। जब पूतना ने सजावट करी महाराज और तुम जावाते तो जानते ही हो कि हमारी माता बहना अगर कहूँ जावे के लिए तैयार हो में तो हम तुम बार भैया 25 बार तैयार रह जाएंगे तब हमारी माता बहना एक बार तैयार है पावे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जब चलने लगी तो उसने सोचा कि वैसे मैं पैदल पैदल जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा, पैदल पैदल जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा और मेरे भैया के ऊपर संकट है, वो दुखी है, तो ऐसा करना चाहिए जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो वो मायावी थी, वो मायावी थी तो उसने भेष बनाया और झट में ही आकाश मार्ग से चली और यमुना के पल्ली पार जाके कूद निकल गई। जब निकल गई अब सोचने लगी कि हम बहानों कौन सा बनाएंगे वहां जाके। भाई कहूँ जा रहे हैं तो वहां के लिए बहानों जरूरी है। कैसे कि हम का उन्हें बुलाए तो होते ना, हमारे न्योताना ने हंसो जाके खावे लग जाएंगे। पूतना सोच रही कि हम यशोदा से कहने का हम तुम्हारी फलानी बुआ की लड़की है, यानी इतना लंबो रिश्ता बता देंगे तो बच जाएंगे, या हम कह देंगे कि हम तुम्हारी मौसी की लड़की है। यानी इस प्रकार से विचार करती करती और वो गोकुल में प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई इधर मैया यशोदा सखियां सभी कन्हैया को खिला रही है तो पूतना उस गोकुल नगरी में भ्रमण करते करते पहुंची कहां, गोकुल के नंद बाबा के भवन में। तो देखिए उस भवन के कई दरवाजे थे बाहर से अंदर जाने के लिए, जैसे कि बलि महाराज के यहाँ बामन गेट थे महल के, ऐसे ही नंद भवन के कई दरवाजे थे।
तो मैया यशोदा को कुछ काम था, तो मैया यशोदा बोली उन सखियों से, ब्रजबालाओं से कि बहना हमें कुछ काम है, ऐसा करो हम अभी आते हैं, तब तक आप लाला को देखना खिलाना। तो मैया यशोदा अपने काम से चली गई। वो पूतना आकर के उनमें सम्मिलित होकर के बैठ गई। जब बैठी है सभी सखियां से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। करी बहना देखो कितनो सलोनो लालो है, मैया यशोदा ने इतना सुंदर लाला जायो है, जाको रूप ही कछुआ लगे, सबसे ही अलग दिखत है। वे सखियां बाकी बात सुन सुन के बड़ी मगन है लगी। जब पूतना ने समझी कि मुझे मगन है नहीं हमारी बात से, तो पूतना उनसे कह लगी कि बहना ऐसा करो तुम थोड़े पीछे है जाओ, हम लाला को खिलाएंगे। तो देखिए कोई आ रही है और कोई जा रही है। ब्रज की जो गोपियां थी वो कोई आ रही है और कोई जा रही है। तो कुछ समय ज्यादा हो गया तो सभी धीरे धीरे करके जाने लगी, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। परमात्मा सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। जब पूतना पालने के बिल्कुल नजदीक पहुंची तो सोचने लगी कि अब ये मौका लग गया मेरा, इसको अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना पास में पहुंची तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब नेत्रों को बंद कर लिया तो पूतना सोच रही है क्या तब से तो खेल रहे हो, हमें देख के यार नेत्र बंद कर ले, चले अब ते नेत्र हमेशा ही केले बंद करेंगे हम। पूतना सोच रही है भले कर ले कोई बात ना, लेकिन हम तो सदा के लिए खत्म करते हैं, नेत्र बंद ही रहेंगे। पूतना ने जो मेन गेट था उससे निकल के बाहर नहीं गई। कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया, उसने गोदी में लिया और निकल गई पीछे वाले रास्ते से। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ कि जब कन्हैया सबसे खेल रहे थे, नेत्र खुले हुए थे, लेकिन पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे परीक्षित महाराज देखिए पूतना जो है, पूतना क्या है? एक अज्ञानता। पूतना एक अज्ञानता है, अज्ञान है। और भगवान कौन है? ज्ञान। जैसे कि पूतना को कह लो कि अंधेरा, और भगवान कन्हैया है प्रकाश। और अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और फिर कन्हैया ने यह भी सोचा कि यदि मैं इसकी ओर देखता रहा, और ये माया भी है, तो इसकी ओर अगर मैं देखता रहा तो ये जान जाएगी और मुझे आगे लीला भी करनी है। तो भगवान कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, पूतना लेकर के चलने लगी। और इसमें दूसरा कारण एक और भी था। वो क्या था कि राजा बलि के यहाँ जब दान लिया था वामन भगवान ने, तो जो रत्नमाला नाम की पुत्री थी उसने तब ये सोचा था कि मैं तुझे, अगर मेरा लाल ऐसा होता तो तुझे स्तनों से जहर लगा करके दूध पिला करके तुझे खत्म कर देती। वही रत्नमाला पूतना बनी है। भगवान कन्हैया को लेकर के जब बाहर निकल गई, बहुत दूर निकल गई, काफी दूर निकल गई, जब तक मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि यहाँ लाला नहीं है। तो उन सखियों से पूछा कि भाई कन्हैया कहाँ है, हमारा लाला कहाँ है? तो उधर महल में ढिंडोरा पिट रहा है, ढुढ़ुआ पर गए। इधर पूतना अपने काम को प्रारंभ कर लगी। स्तनों से जहर लगा हुआ है उसने भगवान कन्हैया को। जैसे ही स्तनपान कराना चाहा तो भगवान कन्हैया ने वह नेत्र बंद करके भगवान शंकर की आराधना की और कहा कि हे प्रभु, ये जहर इस विष को सहन में नहीं कर सकता, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ऐसा करिए आप आकर के इसके जहर को पान कर लो और मैं इसके प्राणों को खींच लूंगा। तो भगवान शंकर ने आकर के उस जहर को पिया है और कन्हैया ने
स्तन से लगे लगे इतनी देर तक स्तन से लगे रहे कि जब तक पूतना चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, कन्हैया ने नहीं छोड़ा। पूतना कह रही है, कह रहे लाला छोड़ दे। कन्हैया अपने मन ही मन सोच रहे कि ना तो को बड़ो शौक हो। आज कन्हैया इतनी देर तक स्तनपान करते रहे जब तक पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। कन्हैया लाल की जय। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्रिय श्रोताओं, पूतना 6 कोस की थी और एक पुराण में इसका अंक मिला है कि पूतना 7 कोस की थी। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि जितने लेखक हो गए इस संसार में, जितनी अलग अलग तरह की रामायण और कथाएं बना दी। जब पूतना 6 कोस की थी तो 6 कोस हो गया 18 किलोमीटर। जैसे कि एक कोस में 3 किलोमीटर बताते हैं। आज की पढ़ाई के अनुसार मैं बता रहा हूं क्योंकि लिखा है। जब इतनी लंबी पूतना है तो भाई जब वो गिरी होगी तो कितने पेड़ वृक्ष टूटे होंगे। काफी उसने तो मैदान खाली कर दो होगा। कैसे कि जब इतनी लंबी है तो उसमें वजन भी बहुत होगा। है? नहीं, उसका शरीर भी महाराज 6 कोस का था। यानी उसमें नहीं जी महाराज जो करेगा 3 तो जनते कुंडोली आई है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, देखिए अब मैं तुम्हें समझाऊं, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। पूतना को 6 कोस का क्यों बोला गया, यानी समझने के लिए आप कई तरीके से समझो। एक शब्द के कई भी अर्थ हो सकते हैं। जब पूतना 6 कोस की बताई तो उसमें भी कारण है, और हर इंसान 6 कोस का है। कोस, दूरियां, किलोमीटर, देवी देवता कोई हमारे तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं है। और पूरी भागवत ही अपने तुम्हारे शरीर के ऊपर लिखी गई है। जब पूतना इतनी लंबी थी, 6 कोस की थी, तो उस 6 कोस को समझिए, अभी बात आएगी तब बताऊंगा। जब पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए, कन्हैया ने स्तनपान को नहीं छोड़ा। अब क्यों नहीं छोड़ा कि वो सोच रहे हैं कि अभी हमारी माता मैया यशोदा और बाबा नंद और सभी घूमते ढूंढते आएंगे तो वो समझेंगे, अगर इसको छोड़ दिया तो वो समझेंगे कि ये चोरी करके लाई है। वो लीला कर रहे हैं अलग से कि कोई जान भी ना पाए और सब काम भी हो जाए। तो मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ब्रज की गोपी वाला कन्हैया को ढूंढते ढूंढते वन में बेचारे रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। जाकर के पहुंचे जहां पर पूतना के स्तन से भगवान कन्हैया अभी भी चिपके हुए हैं। तो बाबा नंद ने उस पूतना के शरीर को देखा तो काफी लंबा चौड़ा था। तो सभी ने सोचा कि अगर इसकी एक चिता बनाई तो काफी मैदान जल जाएगा। इसलिए सभी जो ब्रज के ग्वाल वाले थे उन्होंने पूतना के 6 टुकड़े किए और 6 टुकड़े करके महाराज 6 चिताएं बनाई। और जो 6 चिताएं बनाई उनमें अग्नि प्रवेश की, इसलिए पूतना को 6 कोस का बोला गया है। जब 6 चिताएं बनाई गई तो उसमें अग्नि जैसे ही प्रवेश की तो देखिए पूतना के जलने पर सुगंध भी आई और दुर्गंध भी आई। जब प्रथम बार अग्नि प्रवेश की उसमें तो उसे जलते ही उसमें से पहले दुर्गंध आई। दुर्गंध आई वो क्यों आई कि वो राक्षसी थी। फिर थोड़ी सी और जलने लगी ज्यादा तो उसमें से सुगंध आने लगी। वो किस लिए कि वो परमात्मा के स्पर्श से खत्म हुई है। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी बड़े